अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम अली रज़ा है और आज की मेरी ये वीडियो एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के गिर्द घूमती है, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कारोबारी जगह के ऊपर किसी को परेशान करना, किसी की हरासमेंट करना। बिलखसूस ये मर्दों की तरफ से ख़वातीन को हरास करने के लिए समझी और सुनी जाती है, लेकिन अमूमन मर्दों को भी हरास किया जाता है। और अमूमन बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए लोग अपने से छोटी पोजीशन के लोगों पर ताले आजमाई करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसे अमल करते हैं जो उनकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। वैसे ये बराबर के कलीग्स भी करते हैं। लेकिन जो मिसालें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बड़ी तकलीफ़ दें हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया है जो मेरे से बेहतर पोजीशन पे, मेरे बराबर या मेरे से निचली पोजीशन पे काम कर रहे थे। मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों ने काम किया है जो जिनका बैकग्राउंड को बहुत बड़ा नहीं है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। उनमें एक ऐसा शख्स, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अभी उसका राज रखूँगा और देखूँगा अगर वो अपने इस अमल से बाज आ जाए तो फिर डेफिनेटली मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो बाज नहीं आता तो इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं नाम लेके आपको पूरी कार्रवाई बताऊँगा। सो मैं नाम नहीं लेता, अभी हम उसका नाम रख लेते हैं बकर। वो बकर नामी जो शख्स है उसने मेरे साथ ज़िंदगी में कहीं काम किया। उसका बैकग्राउंड बड़ा गरीब और ऐसा ख़ानदान जिसमें कोई ग्रूमिंग नहीं, कोई तालीम नहीं, किसी को शऊर नहीं मुआशरे में ज़िंदा कैसे रहना है, और बहुत कमज़ोर घराने से उसका ताल्लुक़। इत्तफ़ाक हमें इकट्ठे हुआ किसी कंपनी में काम करने का, मुझे उसके हालात का पता चला तो मैंने खुदाई दावेदार बनते हुए कोशिश की कि जितना मुझे इल्म है इस दुनिया का मैं वो सारा इल्म उसको पास ऑन कर दूँ। और उसने भी इजहार किया कि वो तकरीबन मुझे अपने बाप की जगह पे समझता है, और यूँ मेरा उसका एक साथ बन गया। फिर हमारा साथ अलग हो गया, वो कहीं और अपनी ज़िंदगी में अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया, मैं अपने कारोबार में आ गया। आज मुझे एक बच्ची से, एक बेटी से मुलाकात का मौका मिला। वो बच्ची भी अपने घर से किसी मजबूरी के तहत बाहर निकली और उसने जॉब्स करना शुरू कर दी। उसको इत्तफ़ाक हुआ उस बकर के नीचे काम करने का, और उस बच्ची ने वो जॉब छोड़ दी। अब मेरे साथ उसने क्यों ये बात की और मेरे पास वो क्यों आई? क्योंकि उस शख्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा उसकी ज़ात पे कोई असर है, मैं उसको मुतासर कर सकता हूँ, मैं उसको रोक सकता हूँ, मैं उसको चला सकता हूँ। तो उस बच्ची ने बेसिकली समझा कि वो मेरे पास आए और मुझे कहे कि मैं उसको रोकूं। किस बात से रोकूं? अब ये सुने। ये बच्ची उसके मातहत आ गई और कहीं किसी ऐसे कमज़ोर लम्हे में जब इसकी उससे बात होते हुए कोई ऐसा तासुर ये दे गई उसे जिससे उसको पता चला कि वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो ही इसे एहसास हुआ कि बात यहाँ तक आ गई है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद था, उससे पता चला कि उसने उसे मना किया कि मैं कुछ हदूद को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन हुआ ये कि इन साहब ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने उसको उसके मैसेजेस और उसके फ़ोन कॉल्स और उसके बकौल, उस ब्लैकमेल करने वाले बकर के बकौल उसके पास उसकी तस्वीरें भी हैं, तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि तुम मेरे ज़ेरे इस्तेमाल आओ वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। खैर मैंने सुना तो मुझे एक गुमान गुजरा कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की भी गलती है। तो चूँकि वो बेटी है तो मैं उसे कुरेद नहीं सका, ना मुझे कुरेदना चाहिए था। मैंने उसे इशारतन कहा कि अगर तुम्हारी कोई गलती है बेटा तो वो ज़रूर मुझे बताओ ताकि मैं उस मुताबिक इस पर कुछ अमल कर सकूँ। खैर उसने एक दो बातें बताई, उसके मुताबिक मैंने अपना प्लान किया कि मुझे किस तरह इसको हल करना है। अब मैं स्ट्रेट अवे उस बच्चे को, बकर को भी टारगेट नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन उसकी कर लूँ। अब मज़े की बात यह है कि वो बकर जो इंतहाई गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था, अभी भी वो कोई अमीर आदमी नहीं है, बस खाना खाने जोगा हो गया। मुझे पता चला उसने यही अटैम्प्ट एक और लड़की के ऊपर किया, और इत्तफाक से उस तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैं उस बच्ची तक पहुंचा। तो मुझे पता चला कि इस केस में तो उस बच्ची का बिल्कुल कोई रोल नहीं है। हाँ, एक उसकी कमज़ोरी है जो पहले वाले बच्ची में भी थी कि ये किसी बहुत तगड़े घराने से नहीं है, बहुत आउटस्पोकन नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत अपने घर से बाहर निकली है और अब वो इस तरह नौकरी के ज़रिए अपने घर को या अपने निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रही है। और एक और प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर है कि वो बड़ा कम गो बच्ची है। उसको ये बकर साहब
40-50 डिफरेंट नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब मैं ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और वो उसे पूरा पुश कर रहा है और उसे थ्रेट कर रहा है, डरा धमका रहा है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक लूँगा अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट ना किया। और हैरानगी की बात ये थी कि ये बकर उसका ऑफिसर नहीं था, ये उसके ऊपर सुपीरियर नहीं था, तकरीबन इक्वल पोजीशन के लोग। और यूं चलते चलते मुझे एक तीसरा किरदार भी मिल गया जो उस दूसरे बच्चे ने मुझे बताया, और उस तीसरे किरदार के ऊपर भी जो अटैम्प्ट हुई, वो तीसरा किरदार भी इस बकर के इक्वल पोजीशन का बच्चा है। और इस बच्ची में भी वो एक बात कॉमन थी जो पहली दो के अंदर थी कि वो भी आउटस्पोकन नहीं थी, वो भी हालात की दबी हुई थी, और वो इस बकर की बातों के जवाब में कुछ नहीं कर सकती थी, तो उसने उसको अवॉइड करके गुजारना चाहा। अब मैंने जब ये मेरे सामने सारी बातें आईं, मैंने इनको थ्रैश आउट किया, तो मुझे पता चला कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक दो लोग और हैं। अब जो बात बतानी मकसूद है कि जो एक दो लोग और साथ शामिल हैं, उनके बैकग्राउंड्स भी बहुत बड़े नहीं हैं, वो भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। महीने के एंड पे तनख्वाह मिलती है तो उनके घर में उनका किचन चलता है, नहीं मिलती तो उनके लिए बहुत मुश्किल है मामलात को मैनेज करना। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो आज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई ज़मीनें जायदादें नहीं हैं, कोई बैंक बैलेंसेस नहीं हैं, कोई ऐसी आसाइश नहीं है ज़िंदगी में जिसकी बुनियाद पे हम समझें कि शायद आसानी ने कहीं उनको भटका दिया। मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोनों ही, बकर और ये दूसरा करेक्टर। मैं क्यूरियस हो गया इस बात के मामले में। मेरे क्यूरियस होने की वजह यह है कि मेरा एक जोम है जो था कल तक, कि एटलीस्ट जिस दायरे में मैं काम कर रहा होता हूँ, उस दायरे के अंदर जो बेटियाँ काम करती हैं वो महफूज तरीन होती हैं। और ये मैं अमूमन ये दावा रखता था लोगों के सामने कि जिस चार दीवारी के अंदर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उस चार दीवारी के अंदर किसी बच्ची की तरफ को आंख उठा के नहीं देख सकता। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी की गलतियों और कोताहियों से एक बात सीख गया था कि अगर बतौर मर्द मुझे इस दुनिया में इज़्ज़त पानी और कामयाब होना है, तो सबसे पहला और बुनियादी काम जो मुझे करना है वो इस मुआशरे की औरत को इज़्ज़त देनी है। वो मेरी बेटी की शक्ल में है, मेरी बहन की शक्ल में है, या वो मेरी बीवी है, या उसका मेरे साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, और यहाँ तक कि उसका मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन मेरा उसका आमना सामना होता है, तो मुझे उसे जो चीज़ सबसे पहले देनी है वो है इज़्ज़त। उसके जवाब में मुझे इस मुआशरे में इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह ताला की ज़ात उस मर्द के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करती है जो औरत को इज़्ज़त देनी जानता है। खैर, ये एक पूरा टॉपिक है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। अभी मैं इसको उस पॉइंट पे लेके आता हूँ जिसके लिए मैंने आपके सामने रखा, कि मैंने इस बात को चेक करने के लिए कि ये जो अमल दो लोगों का मेरे सामने आया है, इसकी कबूलियत कितनी है मुआशरे में, अमूमी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैंने अपने बहुत सारे कनेक्शन में लोगों से इस बात को डिस्कस किया, नाम लिए बगैर, इसी तरह एक रेफरेंस के तौर पे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तकरीबन हर दूसरी बच्ची जो अपने घर से बाहर निकलती है और किसी न किसी जगह जॉब करती है, काम करती है, उसको एक बहुत इजी टारगेट समझा जाता है। बिलखुसूस उन बच्चियों को जो बहुत बोल्ड नहीं है, जो इतनी बहादुर नहीं है कि वो अपनी बात किसी को बयान कर सकें, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ या वो बहनें जिनके चेहरे से देख के कम से कम ये लगता है कि इनमें करेज है, ये किसी से बात करेंगी, उनको अमूमन अवॉइड किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन पे ऐसा नहीं हमले किए जाते, बट उनको अवॉइड किया जाता है उन बच्चियों की निस्बत जो बच्चियाँ ज़रा छुई मुई या कमज़ोर मिजाज की बच्चियाँ हैं या गरीब हैं ज़्यादा। और करने वाले मेरी नज़र में जो अभी तक लोग आए, वो उनमें अमीर लोग या बड़े लोगों की तादाद बहुत थोड़ी थी। लोअर मिडिल क्लास के लोग, लोअर बैकग्राउंड के लोग, लोअर क्वालिफिकेशन वाले लोगों की तादाद ज़्यादा नज़र आई। या हो सकता है मैं नॉन मेट्रो सिटी में हूँ तो यहाँ मुझे इसलिए ज़्यादा नज़र आया हो, मेट्रो सिटीज़ में आपको इसका उल्ट केस नज़र आए। लेकिन यहाँ जो मुझे नज़र आया, साहिवाल शहर में रहते हुए, जो 10-12 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने इसको एक्सपेरिमेंट को किया, लोगों से डिस्कशन के ज़रिए बात समझने के लिए, तो ये बड़ी कॉमन बीमारी नज़र आई। अब इसमें से 2-3 चीज़ें निकली हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मेरी अपनी वो बेटियों के साथ जो बिज़नेस कर रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं। बेटा, आपके मुल्क में एक कानून मौजूद है
हिरासमेंट एट वर्क प्लेस का, जिसके तहत आप इन लोगों को ना सिर्फ पुलिस में कंप्लेंट करके पकड़वा सकते हैं बल्कि इन्हें सज़ा करवा सकते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ये मुल्क कानून के एतबार से बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर तगड़े की बात सुनी जाती है। आप बच्चियाँ हैं, आप रुल जाएंगे अगर आप पुलिस या किसी मामले में पड़ी। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो सारे सोर्सेज बताऊंगा जिनमें आप पुलिस को अवॉइड करके भी अपने राइट्स ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बेटा ये लोग उन बच्चियों पर हमला करते हैं जिनके बारे में इन्हें 100% यकीन होता है कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जितना आप डरी होती हैं उससे बहुत ज़्यादा ये हरामजादे, ये भेड़िए डरे होते हैं। उस चोर की तरह जो किसी पर आकर चोरी की वारदात कमिट करते हुए हाथ में हथियार रखता है, इसलिए नहीं कि वो चोर है और वो डराए किसी को मेरे पास हथियार है, बल्कि इस डर से कि कहीं मेरे पे हमला ना हो जाए। और आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर, मोबाइल पे जब आपके फेसबुक पे या कहीं यूट्यूब पे आप वीडियोस आती हैं आपके सामने, कि जब उस चोर की तरफ लपकता है वो मजलूम जिसके ख़िलाफ़ वो कमिट कर रहा होता है चोरी डकैती, तो अमूमन उसका नतीजा क्या निकलता है। मैं बिल्कुल मशवरा नहीं देता बेटा कि आप कानून को अपने हाथ में लें, लेकिन मैं आपको ये मशवरा ज़रूर देता हूँ कि आप बोलना सीखें। पहली दफ़ा जब आपको किसी के देखने से, किसी के बोलने से लगता है कि वो आप पर बुरी नज़र रखता है, तो ये बात आप लोगों को बताएं। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर कमज़ोर हैं, गरीब हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन बेटा अगर आपका कंडक्ट गरीब है ना, उसमें खालसतन आपका कसूर है। अपने कंडक्ट को बेहतर बनाएं, अपने कंडक्ट को इतना मजबूत रखें कि आपको मीठी गोली समझ के मुंह में डालने की कोशिश ना करे कोई। नंबर 3, आप लोगों को अपने घरों में, अपने आसपास कोई ऐसा रिश्ता कायम करना चाहिए, स्पेशली अपने घरों में, जिसको आप हर बात बता सकें, उससे मशवरा ले सकें, और ऐसी सूरत हाल में आप अकेले ना हों बल्कि आप किसी न किसी, आप कोई ना कोई आपके साथ हो जो इस सिचुएशन में आपको सपोर्ट करें। क्योंकि जो अकेलापन है ना, जो आपका अकेला किसी चीज़ को डील करना है, वो तगड़े तगड़े से बंदे को भी कमज़ोर कर देता है। फिर वो लोग जो इन कारोबारी प्लेसेस को हेड करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये मौका, ये मुकाम दिया है कि वो उन लोगों की सरबराही कर रहे हैं, आप लोगों को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आप लागर्ज नहीं हो सकते कि आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि नीचे कौन क्या कर रहा है। देखें, अगर आप अपने उस वर्क प्लेस के सरबराह हैं तो वहाँ काम करने वाले लोग आपकी औलाद हैं। अल्लाह ताला आपसे उनके बारे में पूछेगा। और मेरी बात ज़हन में रखिएगा, आप किसी की औलाद के बारे में अगर लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो उसी वक़्त आपकी औलाद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के रहम करम पे होगी, उसके मामले में भी लापरवाही हो सकती है। और मेरा ये 100% मानना है कि अगर आपकी सरबराही में किसी बच्ची के साथ हरासमेंट या खुदा न खास्ता ज़्यादती होती है तो क़यामत वाले दिन आपके अमाल में सबसे ऊपर वो गुनाह लिखा होगा। जागें, आंखें खोल के रखें, कनेक्ट रहें अपने लोगों के साथ। तीसरे नंबर पे आ जाएं वो लोग जो ये हरकत करते हैं। देखें, हो सकता है आप लोग दिमागी तौर पे इतने मजबूत नहीं हैं, इंसान होने के नाते कमज़ोर पड़ गए, किसी लम्हे में ऐसा अमल हो गया। हर इंसान को उसका ज़मीर ज़रूर जगाता है, उसको ज़रूर रोकता है एक दफ़ा। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब कोई गलत अमल करने लगते हैं तो ज़मीर ज़रूर मलामत करता है। तो अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा अपने बारे में सोचें। स्पेशली बकर, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं और आपका बैकग्राउंड बहुत छोटा है, ये ना हो कि आपके बच्चों का बैकग्राउंड भी छोटा ही रह जाए। क्योंकि अब की बार तो मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इससे अगली वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगा और मैं आपकी पूरी शनाख्त तस्वीर के साथ दुनिया को करवाऊँगा। क्योंकि मेरे जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसे भेड़ियों से अपनी बेटियों का हिफाजत की जाए। जितने और बकर जो आपके आसपास हैं उनके बारे में अपने रवैयों को तब्दील कर लें, ये मेरी जनरल पब्लिक से दरख्वास्त है। जिस बंदे के मिजाज में ये हरकत आपको नज़र आती है उसके मामले पे खामोशी ना अख्तियार करें, क्योंकि कब ऐसे किसी बकर के सामने आपकी बेटी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस कल्चर को परवान ना चढ़ने दें। मैंने अपने हाथों अपनी बड़ी बेटी को अपनी कारोबारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इस यकीन के साथ सौंपी हैं कि जो मैंने कल्चर बिल्ड किया है वहाँ इंशाअल्लाह ताला ऐसी गुंजाइश नहीं होगी कि उस बच्चे को ये चैलेंजेस फेस करना पड़े।
अब मैं डेफिनेटली अपने सिस्टम पे भी पूरा गौर करूँगा कि कहीं उसमें लीकेजेस और लूप होल्स तो नहीं, कहीं वहाँ ऐसे भेड़िए तो मौजूद नहीं। लेकिन ये बात बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे मुआशरे में बच्चियाँ आज़ादी से काम कर सकें, मेरे मुआशरे की औरत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ डिलीवर कर सके, कि मेरे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में मैं बकर और उसके दूसरे साथी उन दोनों हजरात को ये बात आखिरी वार्निंग के तौर पे बता रहा हूँ कि वेट फॉर मी। अगर आप लोगों ने किसी बच्ची को हरास किया ऑनवर्ड्स, तो अल्लाह वास्ते आपकी और मेरी लड़ाई है, और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ज़िंदगी के सारे काम छोड़ के सिर्फ आप लोगों के लिए बोलूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यहाँ रहने के काबिल नहीं रहने दूँगा, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।